एज है इस टाइम, उसका खिंचाव बनता है इन चीजों में कि ये पार्टीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्शन होती है हमें बड़ों से, वो गाड़ी चला रहा है, वो बाइक चला रहा है, वो घूम रहा है, ये क्या कर रहा है ना, धुआंपान कर रहे हैं, 4-5 लड़के ग्रुप में खड़े हैं और आवारागर्दी कर रहे हैं। और ये स्मार्ट लोग मेरे को लगते थे, ये तो बड़े स्टाइलिश हैं, ये कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो दुनिया मेरे को बोलेगी अरे राजीव भी बड़ा स्टाइलिश है। नशा एक जानलेवा खतरा है हमारे समाज के लिए। एडिक्शन धीरे धीरे शुरू होता है, पता नहीं लगता है कि मेरे को एडिक्शन की बीमारी हो रही है, मेरे को भी नहीं पता चला था। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी का, हमें इस मंच को यूटिलाइज करने का समय दिया, और आप सभी आध्यात्मिकों का और स्टूडेंटों का, और जो हमारा कार्यक्रम है जो आज हम कर रहे हैं आपके साथ, वो है ड्रग्स फ्री इंडिया के ऊपर, नशा मुक्त भारत अभियान के द्वारा। और क्योंकि जो हमारी एनजीओ है सोबर एंड क्लीन हाउस, मैं उसका फाउंडर हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ जो इस कोर्स के लिए काम कर रहा है। एक एडिक्शन है जो आजकल यूथ में देखा जा रहा है, सबसे बढ़कर जो बीमारी है इस कोर्स की, दुनिया में भर भर जो यूथ खराब हुई है, जो नशे के अंदर घुस गई है और अपना फ्यूचर, कैरियर सब खत्म कर रही है। तो उसी के अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारी टीम कुछ ना कुछ आपको बताएगी कि आप एडिक्शन से बचने के लिए क्या क्या करें और अपने फ्यूचर को और कैरियर पे ध्यान दें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन एक डिसीज है जो फैमिली डिसीज भी कहलाती है, और इसको हम बचपन में ही देख सकते हैं अपनी अवेयरनेस के द्वारा। तो मैं वही अवेयरनेस फैलाने आया हूं, आप बच्चों को ये बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आप छोटी सी उम्र में, या आप इस एज में आए हैं, क्लोज कर ले, आवाज पीछे नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आ रही है आप सबको क्लियर? तो आप सबने देखा होगा, आप मूवीज में भी देखते हैं, आप अपने घर परिवार की पार्टियों में भी देखते हैं, इजिली हम अल्कोहल को कंजप्ट करते हुए देखते हैं। देखा ना आपने सबने, घर परिवार में, स्कूल में, मूवीज में, है ना। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है सबसे पहले कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एज है इस टाइम, उसका खिंचाव बनता है इन चीजों में कि ये पार्टीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं भी एक बार ट्राई कर सकता हूं क्या, ये बड़ा हंस रहा है, गा रहा है, मजे ले रहा है, मस्ती कर रहा है। तो वो हमें सबसे पहले अवॉइड करना है इन चीजों को। नशा एक जानलेवा खतरा है हमारे समाज के लिए, जो इतनी यूथ और हमारा समाज फंसा हुआ है। आप भी देख सकते हो, आए दिन खबर आती है, एक्सीडेंट हो गया, है ना, सुसाइड हो गई, है ना। घर परिवार में, आज पड़ोस में देखा होगा, कभी सुना होगा, सुना है। तो ये हमें बहुत सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी है। मोस्टली हमें अपने घर परिवार में देखना है कि कौन गलत हरकतों से पीड़ित है, जैसे स्मोकिंग चलती है, बीड़ी पी रहे हैं, है ना। देखा है घर में कोई करता है यूजिंग आपके आस पड़ोस में? तो उन चीजों को अवॉइड करना है और उनको भी एक सलाह देनी है कि नहीं करें। उसको बचने के लिए आपको अपना माइंड को डाइवर्ट रखना है। और ये शुरुआत कहां से होती है? झूठ बोलने से, कुछ बातें छिपाने से, जो हम अक्सर करते हैं छोटी सी उम्र में, वो हमें नहीं करनी है। ये गलत हरकतें हमें नशे की तरफ ले जाती है और बड़ा नुकसान देंगी आपको फ्यूचर में जाके, क्योंकि हम इस दौर से निकले हैं। हमारी जो टीम है इस बीमारी से जूझ चुकी है और उसको बाहर निकलने के तौर तरीके भी हम बताएंगे आपको आगे। पर आपको सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या मैं झूठ बोलता हूं, घर पे हेरा फेरी करता हूं, शरारत ज्यादा करता हूं, अपने से बड़ों को दोस्त मानता हूं। कौन कौन अपने बड़े दोस्तों के साथ खिंचाव में जाता है कि जैसे तुम्हारी उम्र 14-15 ईयर्स है और आप सोचते हो मेरे दोस्त बड़े हो, तो ऐसा होता है। अट्रैक्शन होती है हमें बड़ों से, वो गाड़ी चला रहा है, वो बाइक चला रहा है, वो घूम रहा है, ये क्या कर रहा है,
है ना, धुआंपान कर रहे हैं, 4-5 लड़के ग्रुप में खड़े हैं और आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा खिंचाव ज्यादा बनता है, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा पड़ता है माइंड हमारा। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और अपने कैरियर पे ध्यान देना है यार। इसी उम्र में मैं 9th क्लास में था जब मेरा खिंचाव बन गया अपने से बड़े दोस्तों में, 12th के साथ बैठने लगा मैं, है ना, कॉलेज के दोस्त बना लिए मैंने। तो वो हमें नहीं करना है। वो क्या करते हैं कि जो गलत लोग के संगत में हम आ जाते हैं, अपनी उम्र से बड़े के लोगों में, वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं और उसके खिंचाव में हम भी यूज कर लेते हैं और हमें पता नहीं हम कब नशे की तरफ और इस बीमारी के एडिक्शन में फंस जाते हैं। तो मैं आप बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी उम्र की एज ग्रुप में ही घुल मिलकर रहें और अपने कैरियर पे फोकस रखें, अपने आप से झूठ ना बोलें, घर में हेरा फेरी ना करें, है ना, और स्कूल से बंक ना मारें। ये चीजें हमें कुछ कहीं ना कहीं नशे की तरफ ले जाती हैं। बहुत से क्या होते थे, मैं भी यही करता था इस उम्र में, तो मैं भी इस एडिक्शन की डिसीज से मैं घुस गया और कई साल मैंने अपने कैरियर के खराब कर लिए। 10 साल में पीछे हूं आज, है ना। तो मैं वही चाहता हूं और हमारी टीम यही चाहती है कि आपको जागरूक करें, आप सभी को, कि आप भी अपने कैरियर को दांव पे ना लगाएं। अपनी जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उन पे आज से ही, अभी से ही काम करना शुरू कर दें। जो भी हमारा झूठ बोलना है ना, घर पे चोरी करना है, जो भी बैड एक्टिविटीज है आपको नहीं करनी है। कहीं ना कहीं आप बड़े होते चले जाओगे और वो आपको गलत राह पे ले जाएगी। आप अपने कैरियर से, अपने गोल से, अपने एम से भटक जाओगे। वो नहीं करना है हमें। तो वही अवेयरनेस के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और इस एडिक्शन की डिसीज के 3 बड़े इंपॉर्टेंट भाग हैं, फिजिकल, मेंटली और स्पिरिचुअलिटी। तो इन तीनों पे हमें बड़ा ध्यान रखना है। पहले हम जब इन चीजों में फंस जाते हैं तो हमारा फिजिकल खराब हो जाता है ना, शरीर ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। फिर हमारा मेंटली ऑक्सीजन, दिमाग में सोचने समझने की सद्बुद्धि चली जाती है। फिर आध्यात्मिक कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमको अपने वेल ड्रेसअप रहना है, अपने परिवार में कैसे तमीज से रहना है, किससे क्या व्यवहार करने हैं, वो सब चले जाते हैं। सब भूलता चला जाता हूं मैं इस नशे के कारण। तो आपको आज से ही, अभी से ही प्रण लेना पड़ेगा। जो भी मेरी बैड एक्टिविटीज है उनको मैं कंट्रोल करूंगा या खत्म करूंगा, है ना। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी आज आप अपने अंदर देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स ये हैं, मेरे दोस्त बड़े हैं, मेरे दोस्त नेगेटिव है, वो गलत राह कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं, पान मसाला, चुटकी, ये सब कुछ आता है। छोटे से नशे जो होते हैं ना, छोटे छोटे, पान मसाला खा लिया, तम्बाकू ले लिया, घर में देखा होगा हुक्के चल रहे हैं, है ना, बड़ परिवार में चलता है ना हुक्का, वो भी हमें नहीं लेना है। और जो भी घर में, आसपास में, आपके परिवार में कर रहा है उनको भी रोकना है कि ये सही नहीं है, हेल्थ के लिए भी और हमारे फ्यूचर के लिए भी और घर परिवार के लिए भी। तो मैं चाहूंगा इस बीमारी के लिए बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली में हमारे भाई राजीव जी शेयर करेंगे और बताएंगे अपनी लाइफ स्टोरी, कैसे ये इस नशे में गए, एडिक्शन की डिसीज में, और कैसे बाहर आए। तो वेलकम है सर। थैंक यू अंकित जी, अंकित सर। मेरा नाम राजीव है। फर्स्ट ऑफ ऑल thanks to the management for giving us this opportunity. We are going to do a awareness program for addiction. जो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, कैसे शुरू होती है, what फिर वो कहाँ हमें पहुंचा देती है। So to start with, मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि मैं जब 9th क्लास में था, पता नहीं यहाँ 9th क्लास के बच्चे कौन से हैं? हाँ ठीक है। हाँ, तो जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे को शायद 8th में ही थोड़ी थोड़ी चोरियां करने लग गया था। चोरियां किस लिए? नशे के लिए नहीं। 10 रुपये फ्रिज पे पड़ा है, मेरा मन करता था ये ले लो, कैंटीन में समोसा खा लूंगा, साथ में अपने दोस्त को भी खिला दूंगा। ऐसा कोई करता है क्या?
अच्छा ठीक है, बताना नहीं करता है तो मत करो। यहाँ से ही हमारी बीमारी चालू हो जाती है। जो गलत काम हम करते हैं, हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं 10 रुपए अपने मॉम डैड से मांगता तो मुझे मिल जाते, शायद वो 10 नहीं देके 5 देते। उस टाइम में मेरे को 5 ही काफी हैं, लेकिन मेरे को लगता था वो 5 तो मिलेंगे ही, और 10 रुपए मैं किसी और के साथ में कोक भी पी लूंगा समोसे के साथ। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद मैं झूठ बोलने लग जाता था। कि अगर मेरे घर वाले पूछेंगे यहाँ पैसे पड़े थे, आपने लिए क्या, तुमने लिए? मैं कहूँगा मैंने तो देखे भी नहीं। मैं तुरंत उसको मना कर देता था कि तो मेरे झूठ भी चालू हो गई, जबकि मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कंपल्सिव एक ट्रेंड बनता जाता है कि पहले मैंने चोरी की, फिर मैं झूठ बोलना चालू किया, फिर तीसरा वो पैसे खर्चने हैं तो मैं झूठ बोल के घर से जाता था। वो बोलेंगे कहाँ जा रहे हैं, मैं कहूँगा खेलने जा रहा हूँ या साइकिलिंग करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक साइकिल थी तो मैं शाम को साइकिल पे फुटबॉल खेलता था एक ग्राउंड। मैं खेलता नहीं था, मैं तो पैसे खर्चने और थोड़ी अपनी टॉर दिखाने जाता था। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। वहां जाके मैंने देखा कि कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा भी मन कर गया और मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। और ये स्मार्ट लोग मेरे को लगते थे, मेरे को लगते थे ये तो बड़े स्टाइलिश हैं, ये कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो दुनिया मेरे को बोलेगी अरे राजीव भी बड़ा स्टाइलिश है। तो मेरा मन कर गया और मैंने भी सिगरेट बहुत डर के, पहली बार जब मैंने सिगरेट पी तो बहुत डर के, मतलब मेरे को लगा कि पता नहीं मैं कोई देख ना ले, मेरे बगल वाले ना देख लें, या मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन थी, वो उसके कोई दोस्त लोग ना देख लें। तो मैंने सिगरेट खरीद के कहीं दूर जाके पार्क में पेड़ के पीछे छुप के सिगरेट पी, पहली वाली। लेकिन वो वहां रुकता नहीं है, तो शुरुआत है। एक बार जब मैं शुरू होता हूं तो फिर मैं वो चुंगल में फंस जाता हूं। सारी प्रॉब्लम ये है, फिर मैं रोक नहीं पाता हूं। जब भी मैं ऐसी कोई चीज ट्राई करता हूं तो मैं रोक नहीं पाता हूं। तो इसलिए हमको ये सब चीजों से बचना है। मेरे को था कि मैं तो स्मार्ट लोगों के साथ जा रहा हूं, मेरे हाथ में भी सिगरेट है तो मेरे को भी लोग, लेकिन वो वहां नहीं रुका। मैं सोचा बहुत मैं तो स्मार्ट बन गया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो आगे बढ़ गया। मैं सिगरेट से आगे बढ़ के पूरी डिब्बी रखने लग गया। जो एक दिन था पहला सिगरेट मैं डर डर के पी रहा था कि मेरी बहन की दोस्त लोग ना देख ले, घर में बता देंगे, और पूरी डब्बी रखने लग गया। और डब्बी कहाँ से आएगी, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैं चोरियां करता लग गया। सो ऑल दीज आर इंटरलिंक्ड, सो वी हैव टू अवॉइड दैट। जो मेरे को ये सब ऐसा है कि एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, मजे के लिए करते हैं और हम फंस जाते हैं। तो जो चीजें हमें बताई जाती हैं स्कूल में, घर में, कि बेटे ये नहीं करो, तो उसे हमें नहीं करना है। अगर मैं करूंगा तो बहुत बुरा नतीजा होता है। और बुरा इतना कि मैं वहीं नहीं रुका, मैं फिर शराब पीने लगा धीरे धीरे। पहले थोड़ा पिया, मैंने कहा ये लोग पी रहे हैं, चलो मैं भी देख लेता हूँ। थोड़ा सा पिया, मेरे से पिया भी नहीं गया। मैं उनको दिखाने के लिए ग्लास हाथ में रखा और बाकी फेंक दिया। मेरे को डर था चढ़ जाएगी तो क्या होगा मेरा। तो बट फिर 2-3 तीसरी चौथी बारी मैं पूरी बोतल पीने लगा। सो कहने का मतलब वो बढ़ जाती है। और एक टाइम आया कि बहुत ज्यादा, मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो मेरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए था और मेरा ध्यान बाहर शराब पे लगा रहता था, सिगरेट पे लगा रहता था। जैसे भाई बोल रहे थे, अंकित सर कह रहे थे कि गुटखा, तंबाकू, और
मेरे घर में मेरे फादर स्मोक करते थे, तो शायद वो भी एक कारण होगा। मैं देखा तो यहाँ है, तो वो जो आधा पी के छोड़ देते थे, मैं कह रहा था चलो इसमें से ही कच ले लेते हैं। मतलब ऐसे ही शुरुआत होती है, जरूरत नहीं है मेरे को, मैं कोई डिमांड नहीं है दिमाग में, बट ये खाली मस्ती के लिए। और एक बार अगर मैं ट्राई करता हूं, मैं फंसता जाता हूं। तो मेरा सभी से यही है कि ऐसा कुछ सलमान खान बनने की जरूरत नहीं है। सलमान खान भी नहीं पीता है, हाँ, तो मैं कोई हीरो नहीं बन जाता हूं सिगरेट से, शराब से, या और बहुत तरीके के नशे आ गए हैं। मैं वो नशों का नाम नहीं लूंगा। एक बार आदमी वो नशा कर ले तो उसके बाद वो रुक नहीं सकता है, इतने खतरनाक हैं। तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी देखी है। जो भी मेरी वो है, 15 साल कहाँ गए मेरे को पता नहीं लगा। नहीं, पिताजी का इतना डंडा था, मैं इंजीनियर बन गया, लेकिन 15 साल में अपने नशे की लत से निकल नहीं पाया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मैं निकला। तो इससे तो सबसे आसान, अगर मेरे को तभी पता होता, आप लोग तो लकी हो, हम लोग आ गए हैं बता रहे हैं, तब मेरे को किसी ने बता दिया होता तो शायद मैं ना करता। मुझे नहीं पता, मेरे को तो जो मना करते थे मैं वही करता था। तो ऐसा नहीं करना है, जो मना किया जाता है वो हमारे फायदे के लिए होता है, और हमें हर प्रकार के नशे से बचना है। क्योंकि एक बार मैं कर लूंगा तो जिंदगी के 15-20 साल बहुत होते हैं। अगर मैं 15 साल पीछे हो जाता हूं तो ये तो आगे चला गया, मेरे साथ का ही है, ये तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। नहीं तुम नहीं, मैं अपने को बता रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमको हर प्रकार के नशे से दूर रहना है। ये ऐसी चीज है, एक बार शुरू होता है तो बंद नहीं किया जा सकता, और ये घर से भी शुरू होता है। मेरे फादर रोज रात को खाने से पहले 2 पैक पीते थे, तो मुझे था कि यार ये पीते हैं, तो एक एंग्जाइटी थी, एंक्शियस पना था कि मैं भी पीऊं, शायद इनकी तरह बन जाऊंगा, या पता नहीं क्यों पीते, लेट मी सी, लेट मी ट्राई इट आउट। सो ऐसा ट्राई आउट करने का जरूरत नहीं है, ये प्रूवन है। और आज के टाइम में गर्ल्स को मैं इतना देखता हूं, सिगरेट की दुकान पे कॉल सेंटर में काम करती हैं, सिगरेट की दुकान में लड़के कम दिख रहे हैं, गर्ल्स ज्यादा मेरे को दिख रही हैं। ओपनली पहले छुपके पीती थी, मेरे जमाने में मैं खुल के पीता था, वो छुपके पीती थी, लेकिन आज के जमाने में मैं देख रहा हूं सो देयर इज नथिंग कि छुपा के पीना या कुछ, इट इज बिकमिंग सो कॉमन। और ये नहीं है कि आप लोग बचे हुए जस्ट बिकॉज यू आर गर्ल्स। ये जो बीमारी है एडिक्शन की, ये मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करता है। और ये पहला कश जानलेवा है, मतलब जानलेवा इन द सेंस, मैंने एक बार ट्राई किया नहीं कि मेरी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो मैं सिगरेट की दुकान पे खड़ा होके पी लूं या मैं छुप के पी लूं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। सो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अवेयर रहिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो उससे अपने आप को, बहुत सारे नशे इजाद हो गए हैं, पार्टी ड्रग्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, मैं सबका नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको सिखाने आया हूं कि क्या क्या ड्रग्स बाहर मिलते हैं। कुछ भी नशा नहीं करना। हमारा काम क्या है, पढ़ाई करना, और जिंदगी में मेरे माँ बाप यही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के अच्छा मैनेजर बन जाऊं, जनरल मैनेजर बन जाऊं, कंपनी का मालिक बन जाऊं, लेकिन 20 साल मेरे चले गए। सो हमको जो करना है वो, हम पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी इंजीनियरिंग पास कर पाया, वो भी
पिताजी का डंडा इतना था कि मैं कहा नहीं करूंगा तो ये पिटाई करेंगे, पिटाई के डर के मारे मैं पास कर गया। तो जरूरी नहीं है, मेरे साथ में कई और दोस्त हैं वो अभी तक इंजीनियरिंग नहीं पास कर पाए क्योंकि शायद उनको डंडा नहीं था या उनको डंडे का डर नहीं था। सो यही है कहना। और बातें तो बहुत सारी हैं, मैं यहाँ सब कुछ नहीं बोल सकता हूँ। घर में अगर माँ बाप या भाई बहन, बड़े भाई बहन वो नशा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी नशा करूं। हाँ, मैं जानता हूं मेरे लिए क्या अच्छा है। हाँ, इवन दो माँ बाप भी कई बार, क्योंकि बड़ा कॉमन हो गया है, हाँ, तो मेरे को नहीं करना है। और बहुत सारे परिवार आज के दिन में देखे गए हैं कि शराब, सिगरेट और बाकी नशे के कारण बर्बादी हो गई है, बर्बादी। आई मीन इट। लॉट ऑफ फैमिलीज टुडे आर डीम्ड। कहाँ उनको होना चाहिए था, लेकिन ये नशे के लत के कारण उन लोग कहाँ पहुंच गए हैं। सो और भी चीजें हैं इसमें। बाकी एक हमारे सर ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, पीपीटी, वो अभी आपको दिखाएंगे। और बाद में प्रेजेंटेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें कि हम चाहेंगे आप सब लोग पार्टिसिपेट करो। कोई भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो ऐसा नहीं है कि वो करना चाहता है, ठीक है, पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। यहाँ ओपन फोरम है, किसी के भी मन में कोई भी सवाल हो नशे के नशे के लिए कि कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए, तो वो सब आपका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और एक बार और मैं दोबारा बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा कि अपने आप को अवेयर रख के ही बचाया जा सकता है। 1 मिनट लगेगा आपको, एक दूसरा लड़का बोलेगा आजा साइड पे चलते हैं। अरे स्कूल में मेरे को बुला लेते थे, हाँ, कि चल साइड पे चलते हैं, हाँ, ये सूटा मार लेते हैं। हाँ, सो 1 मिनट लगेगा मेरे को तब हाँ बोलना है या ना बोलना है। अगर मैंने हाँ बोल दिया उसको तो मैं फंस गया। अगर मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं, मेरी तो क्लास है, मैडम मारेगी, मेरा कुछ काम है, मैंने वहां जाना है, अगर मैंने ना बोल दिया मैं विनर हूं। हम सब विनर बनना चाहते हैं ना, तो इतना ही डिफरेंस है। मेरे को करेक्ट टाइम पे हाँ ना बोल देना है जब भी कोई ऐसा, क्योंकि हर एक को यहाँ ऐसा कुछ नहीं है आप लोग बचे हुए नहीं हो। हर एक को कभी ना कभी लाइफ में ऐसे मुकाम आएगा कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि यहाँ नशा है, यहाँ नॉर्मल लाइफ है। तो आपको नॉर्मल लाइफ की तरह बनना है और नशे को ना बोलना है। बहुत, और ये इसमें कुछ ऐसा नहीं कि गरीब अमीर, हीरो हीरोइन, फिल्म इंडस्ट्री, सबको नशे ने लपेट रखा है। कुछ नहीं देखता, कोई फर्क नहीं देखता, लड़का लड़की, अमीर गरीब, कुछ नहीं देखता है ये नशा। एक बार आपने लिया नहीं कि आप इसके गिरफ्त में आ जाओगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत ही किस्मत वाले होगे मेरी तरह कि निकल के नॉर्मल जिंदगी जीना चालू कर पाओगे। सो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूं। होप मैंने अपना मैसेज आप सभी लोगों को बहुत स्ट्रांगली दिया है। जब भी नशे की तरफ जाओ तो ये जो आज सुनाई दिया है इसको याद कर लेना, फिर डिसाइड करना हाँ करना है कि ना करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हेलो एवरीवन, मैं सिद्धांत। मैं देख रहा था सर कह रहे थे पीछे बात मत करो, चुप हो जाओ, मारूंगा। यार मैं जब स्कूल में होता था ना, मैं भी बोर हो जाता था। मैं इससे बढ़िया तो गेम खिला देते, जल्दी छुट्टी कर देते, पढ़ाई लेते, क्या बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात भी सही है जो सर कह रहे थे, वो पीछे वाली रो, पीछे वाली 5-7 रो, वो है मेन ऑडियंस। वो 12th क्लास के बच्चे होंगे, राइट? 12th क्लास वाले हाथ उठाओ। पीछे 12th है,
दो ही है 12th के, और 9th में कौन है? अच्छा, कौन कौन 9th में ऐसा है जो 10th 11th 12th के बॉयज या गर्ल्स उनके दोस्त हैं? बॉयज मेनली, लड़के किनके दोस्त हैं 9th क्लास में? कौन कौन जान, अच्छा कौन कौन लड़ाई में बुला लेता है उनको? है कोई ऐसा 9th क्लास में जो बुला लेता हो? अच्छा छोड़ो, डरो मत। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन ऐसा है जिसने बंक करा है? अरे बता दो, कोई नहीं कह रहा। अब तो निकल गया ना, आगे मत करना। अब तक किसने करा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो आपने टाइप कर रखा है, वरना चाहते तो ये सब है। ये बढ़िया पिक्चर है। अच्छा, कौन ऐसा है जिसे मूवी देखना पसंद है? स्पेशली थिएटर में, हॉल में जाके किस किस को मूवी देखना पसंद है? अच्छा ठीक है, बस डाउन डाउन। कौन ऐसा है जिसे ट्रिप पे जाना, घूमने जाना, पहाड़ों पे, बीच पे पसंद है? ठीक है, डाउन डाउन। अब कौन ऐसा है जिसे गाड़ी या बाइक तेज स्पीड में चलाना पसंद है? और गाड़ी चलाते हुए तेज आवाज में गाने सुनना जिन्हें पसंद है वो हाथ खड़े रखो, मैं भी हूं उसमें। अच्छा, किस किस को, डाउन डाउन, किस किस को जिम जाके बॉडी बनाना पसंद है? ठीक है, डाउन डाउन। अब लास्ट में, कौन कौन क्रिकेट या बैडमिंटन इनका शौकीन है, किसी भी टाइम उठा दो, खेलना है? बहुत बढ़िया। तो मैं यहां आया था एक प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको, और एक वीडियो दिखाने के लिए। यार मैं खुद उसमें शायद बोर हो जाता, आप भी हो जाते, तो वो सब करेंगे बाद में। पहले एक आपसी में 1 to 1 करते हैं। तो मैं भी ना, पहले मेरे को एक तो क्रिकेट का और बैडमिंटन का 9th 8th में बहुत शौक था। तो हमने टाइम डिसाइड कर रखा था कि सुबह 6 बजे आ जाएंगे हम सारे खेलने के लिए, जितने भी फ्रेंड्स हैं स्कूल के या नेबर जो मेरे रहते हैं वो। बट मैं 4 बजे उठ जाता था, फ्रेशन अप होके, तैयार वैयार होके 4:30 बजे सबको फोन मिला देता था और घंटी बजा देता था कि आ जाओ। तो उनकी मम्मी कहती थी, यार 6 बजे का टाइम है, तू खेलने के लिए सुबह सुबह आ जा। कभी कभार तो मैं अपनी घर की घड़ी 1 घंटा पीछे कर देता था, वो सॉरी आगे कर देता था। मेरे घर वालों को लगता था 6 बज रहे हैं, और मैं 5 बजे निकल जाता था खेलने के लिए। मेरे को तो बहुत शौक था खेलने का। जिम का शौक था मेरे को कि बॉडी बनानी है, 16 इंच का डोला और 32 इंच की छाती, देख के डर जाए, मारने की जरूरत नहीं। ये मुझको भी शौक था। दूसरा, मूवी। मैंने सारी मूवी हॉल में जाके देखी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, घर वालों को बोल के, लड़ झगड़ के, इस तरह से। मैं ऐसे कहता था घर पे, मम्मी मूवी देखने का मन कर रहा है। मम्मी क्या देती थी, भाई देख लियो। मैं कहा अभी देखनी है। अभी क्यों? मैं कहा आज ही देखनी है, अभी ही देखनी है। फिर मैं कहता था कि यार मेरे पे कपड़े नहीं है, मेरे को एक जीन्स या जूते दिलवा दो। तो कह देते थे कि हाँ ले लियो। तो अभी लेना है, पैसे दो बस, फटाफट 4-5 हजार रुपए में एक जोड़ी जूते और कपड़े लेकर आ रहा हूँ। कहते थे रुक जा, हमने कह दिया ले लियो, तो कह दिया ले लियो तो अभी दे दो ना, अभी मन है मेरा, बाद में मन नहीं रहेगा। फिर मैं कहता था कि जी मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ मूर्थल पराठे खाने, या पराठे मैं घर में सेक देती हूँ, आलू के पराठे खा लियो। मैं जी मूर्थल ही खाकर जाने हैं। तो चल ठीक है, कल चला जाओ। कल नहीं, अभी जाना है, लो गाड़ी की चाबी दे दो, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर मैं कहता था कि यार दोस्त का बर्थडे है, बर्थडे पे जाना है, तो उसके लिए ना मेरे को 500 रुपए दे दो, 1000 दे दो, उसको पेन गिफ्ट कर दूंगा, शर्ट गिफ्ट कर दूंगा। गिफ्ट कुछ नहीं करना होता था, वो दोस्त भी क्वांटिटी डलवाता था। क्या मेरा तो बर्थडे है, मैं तो बुला रहा हूँ, तू भी पैसे देगा। केक वेक कौन खाता है बर्थडे पे?
कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बर्गर वर्गर, पिज्जा, तो ये सारी चीजें आप सब जेंजी हो, है ना, कहाँ समझ आएगी ये पुराने पराठे वराठे। पिज्जा खाना है, बर्गर खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है और रेड बुल पीनी है, हेल पीनी है, मॉन्स्टर पीनी है। तो ये सब कहीं ना कहीं ट्रेड्स होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, निशानी होती है कि हम कहीं एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं। जैसे मेरे को थे, मेरे को कोई भी काम करना है, मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है, दोस्तों के साथ बाहर जाना है या कुछ खाना है, तो वो मेरे को अभी करना है। अगर मेरे को खाना खाने के बाद रात को मीठा खाने का मन करता है, मेरे को मीठा बहुत पसंद है, आइसक्रीम स्पेशली, तो अगर मैंने बोला कि मम्मी मीठा खाने का मन है, घर में कुछ मीठा है, और बाई चांस नहीं है, मैं कहता था आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या मंगा ले, कल ले आइयो, कल खा लियो, मुझे अभी खानी है। अब तो ज़ेप्टो आ गए हैं, पिछले 1-2 साल में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो आ गया है, वरना हमारे टाइम में तो मैं बाहर जाके वो एक स्टॉल या ठेला ढूंढना पड़ता था कि कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है। लेकिन जो भी करना है वो अभी करना है। क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है उसको करने का, मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूं तो अभी करना चाहता हूं। तो ये अभी करने का बिहेवियर भी एडिक्शन होता है। अब मेरे को अब तक आदत थी कुछ समय पहले तक कि मैं रात को खाना खाने के बाद रील देखता था। रील डांस की आ रही है, गानों की आ रही है, गाड़ियों की आ रही है, गन फायर की आ रही है, मूवी की आ रही है, ठीक है, इंटरेस्टेड है, देख रहा हूं। रील अगर भजन संगीत की वो आती है ना, अगर आपने इस रील को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको 5 दिन के अंदर बुरी खबर मिलेगी, मैं वो भी देख रहा हूं, क्योंकि वो आदत पड़ गई है कि देखनी है, देखनी है, देखनी है। 10 बजे से लेकर 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, जब तक मम्मी ने आकर फोन छीन नहीं लिया कि अब दे दे, तब तक मैंने रील ही देखी है। मेरा मन भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूं। इंस्टाग्राम खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आती रहेंगी रील। तो ये हम में जो बिहेवियर होते हैं ना कहीं ये निशानी होती है कि हाँ, हमें भी शायद आगे चलकर ये एडिक्शन की प्रॉब्लम आ सके। और एडिक्शन की प्रॉब्लम सिर्फ ड्रिंक करना, स्मोक करना या ड्रग्स लेना ही नहीं होती। एडिक्शन, अगर आप लगातार फोन भी चला रहे हो, वो भी एक एडिक्शन है। अगर आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने की आदत है, तो वो भी एक तरह की ओसीडी, एक प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ एडिक्शन है। अगर आप दिन में 4 बार कपड़े बदल रहे हो कि हर वक्त मैं नए कपड़ों में रहूं, स्मार्ट दिखूं, हाँ, स्मार्ट दिखने के लिए बदल रहे हो तो बहुत बढ़िया, दिखना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वो बिना बात के कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। अगर आप घर में कोई चीज मांग रहे हो, कपड़े, घूमना, खाना, पार्टी पे जाना, गाड़ी चलाना, लेकिन बेवक्त मांग रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है, और घर वाले मना भी कर रहे हैं, तो आप अड़ जाते हो कि चाहिए तो अभी चाहिए, जैसे मैं करता था। वो भी एक निशानी, एक लक्षण है कि हाँ, एडिक्शन की बीमारी मुझे हो सकती है। तो मेरे पास एक शॉर्ट पीपीटी है जिसे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को और इलैबोरेट करूंगा कि किस तरह से वो सिम्टम हम में आते हैं और क्या क्या उसके इश्यू बनते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आज की डेट में साइंटिफिकली प्रूव करके एडिक्शन की कैटेगरी में डाला गया है। इसे बड़ा कर देना, स्लाइड शो होगी, जब मैं क्लिक करूंगा तब बदले। F5 पे होता है, F5 दबा देना। हो गया नेक्स्ट स्लाइड हटाओ, क्या मैं नोट कर आगे चलो, यहाँ आगे, ठीक है, आगे आगे रहने दो। गया ना, ये नोट्स हैं आपके, ये यहाँ पे आएंगे। सो हम बात करने जा रहे हैं एडिक्शन पर। एक शॉर्ट डेफिनेशन है एडिक्शन की कि एडिक्शन इज अ क्रोनिक डिजीज दैट हैज 3 स्टेजेस ऑफ इंपैक्ट, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो ये कह रहा है कि एडिक्शन एक बीमारी है जिसके 3 स्टेज होते हैं इंपैक्ट करने के, असर करने के। सबसे पहला फिजिकल। हमने देखा होगा कि कोई भी किसी भी तरह का अगर एडिक्शन में है, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे स्मोकिंग हो,
या और किसी तरह का ड्रग अब्यूज हो, तो सबसे पहले चेहरे पे दिख जाता है। या तो वो कमजोर हो जाता है, या चेहरा थोड़ा सा डार्क हो जाता है, जो रंग होता है वो उतर जाता है, या उसको किसी ना किसी तरह की बीमारी, खांसी कह लो, भूलने की बीमारी कह लो, शॉर्ट टर्म के लिए कोई वो चीज याद रख पाता है, लॉन्ग टर्म नहीं। ये एक इंडिकेशन है जो हमें बताते हैं कि पहले हमारा इंपैक्ट फिजिकली हो चुका है। सेकंड, मेंटल। मेंटल कैसे? मेंटल मतलब ये नहीं पागल हो गया तेरे नाम वाला सलमान खान नहीं। मेंटल ऐसे कि अगर कोई चीज जैसे ड्रिंक है, वो हम पहले किसी को आदत होती है कि फंक्शन में कर रहे हैं या फिर शादी में कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि कोई वजह नहीं है, ना कोई खुशी है, ना कोई गम है, ना गर्लफ्रेंड पटी है, ना छोड़कर गई है, तब भी पीनी है, वो आदत बन जाती है, वो मेंटल मानसिक खिंचाव हो जाता है। दूसरा, स्पिरिचुअल। हम में गलत आदतें आ जाती है। आदतें तो गलत है ही, गलत आचार विचार आते हैं जो हमारे घर वालों के संस्कार होते हैं। बड़ों के पैर छूना, उल्टा जवाब ना देना, अच्छी तरह से बात करना, आदर सत्कार करना, मंदिर में हाथ जोड़ना, गरीब की मदद करना, अपने से छोटे को प्यार करना, बड़े को रिस्पेक्ट करना, वो सब हम भूल जाते हैं। तो वो हमारी आध्यात्मिकता पे भी असर डालती है। ये किस तरह शुरू होती है? Addiction usually starts gradually, often without someone realizing it's happening. Addiction धीरे धीरे शुरू होता है, पता नहीं लगता है कि मेरे को एडिक्शन की बीमारी हो रही है। मेरे को भी नहीं पता चला था। मेरे को तो ये लगता था कि यार मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर तुम कह रहे हो कि कपड़े खरीद ले, जूते खरीद ले, मूवी देख ले, आइसक्रीम कल खा लियो, तो मैं तो आज कह रहा हूं, तुमने तो कह दिया कि खरीद ले, तुम्हें तो 5,000 रुपए खर्च करने हैं, लेकिन मुझे तो आज ही करने हैं ना। मैंने तो आज ही कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहन के मैंने घर में बैठ जाना है, करना कुछ नहीं है, लेकिन आज ही खरीदने हैं। ये भी एक इंडिकेशन होता है। हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे 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 ग्रेजुअली ये इंक्रीज होती रहती है। इट डेवलप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। एक सिंपल ब्रेकडाउन है कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले इनिशियल यूज, एक्सपेरिमेंटेशन और नेसेसिटी। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने देखा, मेरा दोस्त है, 2 ड्रिंक मारता है और उसे क्या हो जाता है, मेरे से बढ़िया डांस करता है यार, और करता ही रहता है। गाना खत्म हो गया है, शादी खत्म हो गई है, फेरे हो रहे हैं, फेरों की घंटी बज रही है, टन टन टन, वो नाच रहा है यार। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये भी तो कर रहे हैं, एक बार करके देख लेता हूं क्या होता है। सिगरेट के छल्ले का धुआं बना के संजय दत्त का गाना मैंने भी सुना है, मैंने देखना था ये बनता कैसे है। तो हम करते हैं ट्राई करके कि समवन ट्राइज अ सब्सटेंस और बिहेवियरल डिसऑर्डर। बिहेवियरल डिसऑर्डर का मतलब है यही जो मैं बात बता रहा था कि कुछ चाहिए तो अभी चाहिए। मैंने खाना खा लिया, हाथ धो लिए, लेकिन मैंने हाथ टेबल पे रख दिया तो मुझे दोबारा हाथ धोना है। ये भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ओसीडी कहते हैं उसको। हम डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट और क्रिस्प आपको डिटेल बताता हूं। इसमें सब्सटेंस में और बिहेवियरल डिसऑर्डर में आते हैं ड्रग्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, गेमिंग। गेमिंग और सोशल मीडिया, ये 2 चीजें हैं जो काफी एडिक्टिव है और शुरुआत हो रही है जिनकी आज डे टू डे लाइफ में, खासकर की स्टूडेंट्स की लाइफ में। गेमिंग, पबजी कौन कौन खेलता है? पबजी बैन हो गया, अच्छा फ्री फायर कर लो, बस 3-4 लोग पबजी, फ्री फायर। बीजीएमआई कौन खेलता है? कोई नहीं खेलता। तो झूठ मत बोलो यार, बता दो, इसमें तो कुछ है नहीं। गेम खेलते हो? कौन सा गेम? टेंपल रन खेलते हो ना? गेम खेलते हो ना? उस गेम को एंटरटेनमेंट की तरह खेलना सही है, कंपटीशन की तरह खेलना सही है, लेकिन इस गेम को खेलते रहना मन नहीं है। टेंपल रन में उसे कुदा कुदा के उंगली दर्द कर गई है। मैं घर में चिल्ला रहा था एक बार, तो भाई पीछे से आ गया, गोली मार रहा, मार 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 मार। मेरे पापा आ गए, कौन आ गया घर में, कौन गोली मार रहा है, मैं भी तो देखूं। तो गेमिंग और सोशल मीडिया ये भी एक एडिक्शन है। एडिक्शन वो होता है जो हद से ज्यादा हो, जिसकी जरूरत ना हो तब भी हम करें। तो वो एक ऐसा इंडिकेशन है कि हाँ, इससे प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ सकती है। शायद, जरूरी नहीं है। कभी कभार जीन्स में होता है, कभी कभार ये चीजें हम खुद डेवलप करते हैं
जिनकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसमें क्लियरली लिखा है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब जानने की इच्छुकता की यार क्या होता है, मैं भी खेल के देखूं। ये कहता रहता है गोली मार गोली मार, मैंने 4x स्कोप ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैं अटैक कर रहा हूं, डिफेंड कर रहा हूं, कवर कर, क्या चीज है, मैं भी खेल के देखूं पबजी फन के लिए। दूसरा पीयर प्रेशर के लिए, मेरा दोस्त कह रहा है कि यार करके देख मजा आएगा। अबे कर ले, कब तक मम्मी से डरता रहेगा, मम्मी नहीं देख रही, कर ले। चल रहे हैं आज मूवी देखने चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मम्मी को बोल दियो ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूं। मैंने बहुत करा है, मैं बोल के आ जाता था ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूं और निकल गया, फोन पे बात करा दी दोस्त की कि हाँ जी घर पे बैठे हैं। एक मेरी लड़की दोस्त थी, हमारी क्लासमेट थी, उसको उस दोस्त की मम्मी बना के बात करा दिया कि हाँ बहन जी हमारे घर पे ये लड़का पढ़ रहा है और हम तीनों घूम रहे हैं सीपी में, रात को चावला के चावल खा रहे हैं। वो भी एक तरीके का सिम्टम था जिसकी वजह से शायद मैं उस बीमारी के लिए और उससे अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद कुछ दवाइयां होती है जो मेडिसिनल यूज के लिए दी जाती है, जिसकी हमें जिसकी वजह से एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। फिर कभी कभार क्या ज्यादातर ये प्लेजर रिलीफ या एस्केप देती है। या तो हमें मजा आता है या थक रहे होते हैं और मूवी देख के, मीठा खाकर या शॉपिंग कर मजा आता है, रिलीफ मिलता है। और कभी कभार ये एस्केप होते हैं हमारी पढ़ाई की टेंशन के, मम्मी पापा की डांट सुनने के, दोस्तों से लड़ाई से बचने की कि भाई इससे लड़ाई हो गई, इसके पास जाऊंगा क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, बनेगी नहीं, फिर बहस होगी, इससे बढ़िया गेम खेल लेता हूं, रील चला लेता हूं, बाहर अकेला घूमने निकल जाता हूं। तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम है जिसकी वजह से हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रीइंफोर्समेंट, हमारा जो दिमाग है ना उसके पास एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है डोपामिन। डोपामिन का नाम किसने सुना है? किसी ने नहीं, कोई नहीं। डोपामिन एक केमिकल होता है जिसकी जो जब दिमाग में रिलीज होता है तो हम खुश होते हैं। जब भी हम खुश होते हैं या हमें मजा आता है तो वो एक केमिकल है डोपामिन नाम का जो हमारा दिमाग बनाता है, जिसकी वजह से हमें वो खुशी का एक्सपीरियंस होता है। तो दिमाग को पता लग जाता है कि भाई घूमने से, खाना पीना खाने से, ड्रिंक करने से, स्मोक करने से मुझे मजा आता है। तो दिमाग जब मैं वो करता हूं ना, दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है और बार बार मैं खुश होता हूं, मेरे को अच्छा लगता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उस सब्सटेंस को या बिहेवियर को लिंक करता है गुड फीलिंग के साथ या अवॉइड पेन करने के साथ। ब्रेन सोचता है कि मैं ये करूंगा, ये केमिकल इस चीज को करने से आ रहा है, आइसक्रीम खाने से डोपामिन आ रहा है, स्मोक करने से, ड्रिंक करने से डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो ब्रेन को लगता है कि ये करूंगा काम तो खुशी मिलेगी, तो वो आपस में लिंक करता है। ब्रेन बहुत चालाक होता है, हमारा दिमाग हमारे काबू में नहीं होता। तो ब्रेन इतना चालाक है, ब्रेन कहता है कि यार डोपामिन रिलीज हो रहा है, मैं यही काम करूंगा और खुश होऊंगा। और फिर क्या होता है, फिर डिजायर आती है उसे बार बार रिपीट करने की। बार बार वही काम करके मेरा दिमाग कहता है कि मेरे को खुश होना है, मेरे को मजा करना है, मेरे को एंजॉय करना है। तो बार बार वही डिजायर की वजह से मैं बार बार वही चीज करता हूं, बार बार शॉपिंग करता हूं, कपड़े नहीं चाहिए करता हूं, मीठा खाना है खाता हूं, बार बार ज्यादा खाता हूं, मोटा हो जाता हूं। शुगर की बीमारी देखी है मैंने यार, मेरे बराबर के लोगों को होती है 25-30 साल में। बार बार स्मोक या ड्रिंक करने से अगर मेरे दिमाग को मजा आ रहा है, मैं बार बार वही चीज करता हूं। रेगुलर यूज, हैबिट फॉर्मेशन, एक आदत बन जाती है। अगर कोई भी चीज हम बार बार कर रहे हैं, आदत बन जाती है। ब्रश कौन कौन करता है यहाँ पे डेली? पीछे वाले नहीं करते ब्रश, तो गंदे बच्चे छोड़ो, ब्रश नहीं करते भाई, ब्रश। ये सारे बढ़िया बच्चे हैं, ये सारे ब्रश करते हैं। तो ब्रश करने के लिए पहले मम्मी पापा कहते थे ना कि ब्रश करो, डेली करो, लेकिन अब एक हैबिट बन गई है, हमें भी अच्छा लगता है, थोड़ी क्लीननेस, थोड़ी टाइडीनेस हमें लगती है। तो इसी तरह से एक पर्सन बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करता है क्योंकि उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। ब्रेन कहता है कि मुझे मजा आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं बार बार यही करूंगा। उसके बाद ये एक चॉइस से एक रूटीन में आ जाता है। पहले तुम्हारी चॉइस होती है कि चलो आज मेरा ड्रिंक करने का मन है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे लड़ाई कर ली है, या
चलो हम घूमने आए हैं या मेरे भाई की शादी है तो आज मैं थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूं। बट उसके बाद क्या होता है कि पहले तो चॉइस होती है कि भाई मैं खाने के बाद ड्रिंक करूंगा या बेड पे सोने से पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगा, 15-20 रील देखूंगा, गाड़ी की, गानों की, नई मूवियों की, या छोटे मोटे शॉर्ट्स देखूंगा और कच्चा बादाम भी देख लूंगा, बढ़िया लगेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो टॉलरेंस होती है ना, जो हमारी आदत होती है कि पहले तो मेरे को 10 रील में नींद आ जाती थी, फिर 50 में आने लगी। पहले एक स्कूप आइसक्रीम में मैं सेटिस्फाई था, बाद में मेरे को पूरी ब्रिक चाहिए। पहले मैं कभी कभार दोस्तों के साथ बाहर घूम के शादी में, पार्टी में, बर्थडे में ड्रिंक कर लेता था, बट अब मुझे कोई वजह नहीं है, रोज चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी टॉलरेंस बढ़ गई है, मेरी क्षमता बढ़ गई है। अब मेरा इतने में काम नहीं चलता, इतने में वो डोपामिन रिलीज नहीं होता, इतने में वो मजा नहीं आता जो पहले आता था। अब मुझे ज्यादा चाहिए और ये ज्यादा हर समय बढ़ता रहता है। टॉलरेंस का मतलब है कि ज्यादा सब्सटेंस या बिहेवियर की जरूरत वही सेम इफेक्ट पाने के लिए, वही सेम मजा लेने के लिए थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ा देना। सबसे बाद रिस्की यूज, लॉस ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम काबू खो चुके होते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि द पर्सन कीप्स यूजिंग डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। गलत परिणाम आ रहे हैं, मेरे बैड ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप घर वालों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, दोस्तों में लड़ाई हो रही है, मार्क्स भी बेकार। मेरे 10th में 98% मार्क्स आए थे, 10th में 90। मैं पढ़ने वाला था यार, ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? पढ़ने वाला हूं भाई मैं, सही में। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, तब पढ़ता था सीरियसली 10th में जब मेरे 98 आए थे। बाद में 11th में मेरे को ये प्रॉब्लम आनी चालू हुई, एडिक्शन की तरफ में अट्रैक्ट हुआ, इन्हीं सब चीजों से, बंक करने से, पार्टी में जाने से। मैं देख रहा हूँ मेरा दोस्त है पार्टी में, वो मैंने बताया था ना इसे क्या हो जाता है 2 ड्रिंक के बाद की नाचता है। मैंने कहा मैं भी ऐसे ही नाचूंगा यार, ये कुछ बढ़िया ठुमके लगा रहा है, इसका वाला ब्रेक डांस मैंने भी ब्रेक करना है। तो मैं भी ऐसे अट्रैक्ट हुआ और धीरे धीरे मेरे नंबर कम हो गए। 12th में मेरे 88% आए, बस सिर्फ 88। और इंजीनियरिंग में आकर, बीटेक में आकर मेरे 76 आए, बल्कि बहुत ज्यादा आने चाहिए थे जिस हिसाब से मैं पहले पढ़ता था। बट वो कहीं ना कहीं एडिक्शन या ये प्रॉब्लम या बिहेवियरल सिम्टम्स जो होते हैं, डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये सबसे पहले हमारी पढ़ाई को, हमारे रिलेशनशिप को और हमारे रूटीन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले 3 चीजें बिगड़ती हैं। मम्मी डांटती है तो ऐसा लगता है मम्मी डांट रही है, यार मम्मी क्यों डांट रही है, मैं यही तो कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर और सोने दो। लेकिन मैं ये नहीं देख रहा मम्मी कह रही है 10 बजे की, भैया उठ जा, 10 बज गए, उठ जा। अब तो बच्चे स्कूल भी चले गए, तूने छुट्टी भी मार ली, नाश्ता भी खत्म हो गया, घर का सारा काम भी हो गया, ना तू दूध लाया ना तू सब्जी लाया, पड़े पड़े खाने को ही है क्या बस? ये भी सबसे पहले रिलेशनशिप। और उससे पहले हमको क्या दिखेगा, आप स्टूडेंट्स हो, आपको दिखेंगे बैड ग्रेड्स। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा जिसके बुरे मार्क्स आ रहे हैं उसको ये प्रॉब्लम है, जिसके पहले अच्छे आ रहे थे, बहुत अच्छे, अब वो कहीं ना कहीं कम हो गए हैं। तो वो देखे कि क्या मैं ये तो नहीं कर रहा, मेरे को अगर मैं मूवी देखना चाह रहा हूं तो मैं अभी तो नहीं चाह रहा, मेरे में इतनी इंपल्सिविटी तो नहीं है कि मेरे को जो भी काम करना है वो अभी करना है और पागलपन की हद तक करना है। एक बार मेरे घर का पंखा खराब हो गया, तो 11 बजे वो खराब हुआ, रात के 11 साढ़े 11। तो पापा ने कहा देखियो यार कुछ है ठीक करके देख। तो मैंने लिया पेचकस, चढ़ा स्टूल पे, उसे खोलने लग गया। अब वो खोलते खोलते मैंने उसकी आईसी फूंक दी, तार निकाल दिए, उसकी पंखड़ियां मुड़ गई, पकड़ के ठीक कर रहा था। पापा कह रहे छोड़ दे, कल इंजीनियर को बुलाएंगे, मैकेनिक को बुला लेंगे, वो ठीक कर देगा। लेकिन मुझे करना है तो पाप नहीं मरे, मैं करके रहूंगा, मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं करके ही मानूंगा। ये भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि हाँ शायद मैं इस बीमारी का शिकार हो सकता हूं। उसके बाद क्रेविंग बढ़ती है, क्रेविंग इंटेंसिफाई एंड स्टॉपिंग इट, मतलब कि उससे रुकना अनकंफर्टेबल या इम्पॉसिबल लगता है। कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरा मीठा खाने का मन है और मैं खा रहा हूं, तो मुझे कोई रोक दे तो मैं मार दूं, यार आइसक्रीम ही तो खा रहा हूं। लेकिन ये नहीं देखता मैं कि मैं 1 लीटर की पूरी बकेट खा रहा हूं। पेट निकल गया यार, पहले मेरे पैक हुआ करते थे 8 नहीं 6 भी नहीं, चलो 4 पकड़ लो, 4 तो थे, बन जाते अगर आइसक्रीम ना खाता, ठीक है। ऐसे हम दोनों सेटिस्फाई रहेंगे। झूठ बोल रहा हूं मैं, लेकिन आटे में नमक जितना चल जाता है, बन जाते अगर मैं आइसक्रीम ज्यादा ना खाता, जिम की तरफ ध्यान देता।
बट क्या होती है, क्रेविंग जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, बट मैं रोक नहीं पाता। क्रेविंग ही ऐसी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। डिपेंडेंस मतलब आदी हो जाना, उस पर निर्भर हो जाना कि यार अब मेरा काम नहीं चलेगा जब तक मैं नाराज हो गया, मेरा मूड खराब है, जब तक मैं गाड़ी लेके दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे तेज गाने हनी सिंह के बजा के ना चला दूं मैं 120 पे, मूड ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्यों नहीं होगा भाई, गाने तो मैं घर पे भी बजा सकता हूँ, थिएटर में, गाड़ी में 120 के बजाय 60-70 भी चला सकता हूँ, 120 रिस्की है, बट क्यों पता नहीं कि 120 में जब तक सुई नहीं जाएगी मजा नहीं आएगा। तो ये डिपेंडेंस है, मैं निर्भर हो जाता हूं कि इस बिहेवियर से या स्मोक या ड्रिंक करने से उससे ही मेरे को राहत मिलेगी, उससे ही मेरे को आराम मिलेगा। जो बॉडी और माइंड होता है वो डिपेंड हो जाता है उस सब्सटेंस या बिहेवियर पे। उसके बिना विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे एंजाइटी, ज्यादा सोचना, इरिटेशन होना, बात बात पे इरिटेशन हो रही है, मम्मी कह रही है कि बेटा नहा ले तो इरिटेशन हो रही है, मम्मी कह रही है कि मत ना तो इरिटेशन हो रही है, क्यों ना नहाऊं, साफ रहना है, मम्मी कह रही है खाना खा ले तो इरिटेशन हो रही है, और अगर मम्मी कह दे कि खाना मत खा तो लड़ाई हो रही है, फिर इरिटेशन नहीं हो रही। शेक्स और सैडनेस, बिना बात के मैं दुखी हो जाता था यार, बिना बात की दुखी हो जाता था। मैंने एक मक्खी परेशान कर रही है, मार दी, मैं दुखी हो जाता था कि मक्खी मार दी, अरे परेशान कर रही थी मेरे को। मेरी दोस्त से बहस हो गई, मम्मी ने डांट दिया, मम्मी पापा ने जेन्युइन बात पे डांटा है, बट मेरे को वो डिपेंडेंस, मेरा वो बिहेवियर, मेरा वो ड्रग, मेरी वो ड्रिंक मेरे को नहीं मिल रही या मैं नहीं ले पा रहा, उसकी वजह से मैं सैड हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों पर या बिना किसी बात पर। मूड स्विंग्स हो जाते हैं। मूड स्विंग्स लड़कियों के नहीं होते, लड़कों के उनसे ज्यादा होते हैं, बस हमें पता नहीं लगते। एडिक्शन, कंपल्शन में जब वो चेंज हो जाता है, इंपल्शन और कंपल्शन मतलब करना है और अब भी करना है। जो बिहेवियर है वो कंपल्सिव हो जाता है और हार्ड टू कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल करना बस की नहीं रहता। पता है कि भाई रात को 2 पैक पीती है दुनिया, पीना गलत है, चाचा पी रहे हैं, चलो मेरे ताऊ पी रहे हैं, उनकी 60 साल की उम्र हो गई है, पी रहे हैं, लेकिन मेरे को तो प्रॉब्लम है, और मैं भी अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं कि भाई मैं बैठा तो हूं एक पार्टी में अपने घर वालों के साथ, एक शादी में गया हुआ हूं, लेकिन मेरे अंदर खिंचाव आ रहा है, इच्छा आ रही है कि पार्किंग में एक बार चला जाता हूं, भैया चाचा मौसा कोई तो मिलेगा, कोई तो बैठा होगा गाड़ी में कोई तो बैठा मिलेगा, क्या कहेंगे चाचा जी, अबे आ जाना, कोई नहीं होता, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, आ जा। लेकिन वो खिंचाव बिना चाहे भी ना रुक पाना, वो है एक ऐसा सिम्टम, एक ऐसा लक्षण, एक ऐसा ट्रेट जिसकी वजह से शायद मैं इस बीमारी का शिकार हो सकता हूं। हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामिन जिसकी हमने बात करी थी, वो हाईजैक हो जाता है, उसे नॉर्मल बना देता है प्लेजर को। पहले गाड़ी 120 पे चलाने पर, नए कपड़े खरीद के टिप टॉप होकर जाने पर, स्मोक या ड्रिंक करने पर जो मजा, जो हाई, या हमारी भाषा में कहे जो भरम जो आता है वो फिर नहीं आता, वो कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें ज्यादा चाहिए होता है। उसके बाद जो लाइफ होती है वो अक्सर इन्हीं चीजों के आसपास घूमती रहती है। मेरे साथ क्या होता था, मैं सुबह उठता था, टिप टॉप तैयार हुआ, पार्टी में जाने के लिए टाई वाई पहन ली और सोफे में बैठ के टीवी देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स। घर में नेटफ्लिक्स एंड चिल रहा हूँ, लेकिन टिप टॉप तैयार हुआ। पापा कहते हैं हाँ भाई कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुमने तो दिलाए हैं, और अब तो कहता था अपनी कमाई से कमाए हैं, तुम क्या जानो, तुम्हें चाहिए 5-10 हजार मुझसे ले लेना, तुम भी ले लो, ऐसा कह देता था मैं जी शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं, हमारा टाइम हो रहा है, जरा गाड़ी की चाबी और 1-2 हजार रुपए ढीले कर दो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, बस देख के आता हूँ, रोडें खुदी हुई हैं, अभी भी बन गई हैं, कुछ नहीं करना, बस घूमने निकलना है, वो एक आदत है मेरी। मेरे को रोज शाम को घूमने जाना है गाड़ी में, 1000 रुपए का तेल जब तक नहीं फूकता, 3 घंटे गाड़ी के नहीं गिरते, मैं घर नहीं आता। कभी कभार मैं सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुझे पता लगता है कि ये एक ट्रेट था, एक लक्षण था, जिसकी वजह से हाँ एडिक्शन का शिकार होने के चांसेस हुए। शॉर्ट में अगर कहें तो एडिक्शन शुरू होता है मजे से या आराम से, उसके बाद कंटिन्यू होता है हैबिट में या टॉलरेंस में, आदत बन जाती है, फिर बन जाता है, इट बिकम्स फर्मली एस्टेब्लिश्ड थ्रू चेंजेस इन ब्रेन दैट रिड्यूस सेल्फ कंट्रोल।
फिर बदल जाता है ऐसे चेंजेस में, ऐसी आदतों में, ऐसे बर्ताव में, जिसकी वजह से सेल्फ कंट्रोल, खुद को रोक पाना या खुद के ऊपर प्रति कंट्रोल खत्म हो जाता है। हमारा ब्रेन हमें ओवर पावर करता है, दिमाग बहुत पागल बनाता है। सही में दिमाग में ऐसे केमिकल्स होते हैं, डोपामिन और उसकी तरह कई सेरोटोनिन और काफी केमिकल्स के नाम है, जो हमें पागल बनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये चीज करेगा तो खुशी मिलेगी। और एक बार दिमाग ने अगर सोच लिया कि खुशी मिलेगी तो हम बार बार वही करते हैं। टाइप्स ऑफ एडिक्शन, एडिक्शन किस किस तरह के होते हैं? दो टाइप के होते हैं मेनली। पहला होता है सब्सटेंस, कोई चीज का एडिक्शन, जिसमें आता है अल्कोहल, कैफीन, कॉफी भी एक एडिक्शन है, कैनबिस, हेलुसिनोजेंस सच एज पीसीपी एंड एलएसडी। एलएसडी किस किस को पता है यहाँ पे क्या है? किसी को नहीं पता होगी। उसके बाद एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जैसे कि कोई डॉक्टर स्लीपिंग पिल्स बताता है, इनहेलेंट पेन थिनर गैसेस, ओपियोइड सच एज कोडीन, हेरोइन या टबैको, ये सब सब्सटेंस हैं जिसकी वजह से एडिक्शन को इसमें इसकी कैटेगरी में डाला गया है कि इन चीजों की लत लगना सब्सटेंस एडिक्शन है। उसके बाद आते हैं नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, जो बिहेवियरल एडिक्शन होते हैं। सबसे पहले जैसे ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव बिहेवियर, जैसे मैंने बताया था ना, कोई चीज करनी है तो अभी करनी है, चाहिए तो अभी चाहिए, ना समय है ना वो मिल रही है। आइसक्रीम मैं रात के 1 बजे लेने जाता था, कहीं नहीं मिल रही है, तब मैं घूमता रहता था, मुझे लगता था आइसक्रीम नहीं मिल रही तो मेरा घूमना तो पूरा हो रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना। दूसरा पोटेंशियल एक्टिविटीज जिसकी वजह से एडिक्शन हो सकता है, जैसे क्रिकेट खेलना, गैम्बलिंग करना, गेम खेलना हद से ज्यादा। गेमिंग भी एक एडिक्शन है अगर हम उसे लिमिट से ज्यादा करें, बिना समय के, बिना कॉन्सिक्वेंसेस को देखे कि यार मेरा कल पेपर है और मैं गेम खेल रहा हूं आज भी और रात के 12 बजे तक खेल रहा हूं, जबकि मुझे जल्दी सोना था और सुबह उठ के रिवाइज करना था कि मैंने क्या क्या पढ़ा, बट मैं तो पबजी खेल रहा हूं। तो ये पता होते हुए कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है बट मैं कर रहा हूं, तो वहां हम एडिक्शन की तरफ जाने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। खाना, जरूरत से ज्यादा खाना भी एक एडिक्शन है, जिसकी वजह से ओबेसिटी की बीमारी होती है, मोटा हो जाना। एक्सरसाइज या डाइटिंग, किसी को बॉडी बनानी है तो बहुत मोटी बनानी है, संजय दत्त का ढोला हो, एक 50 तोले की छेन हो, मम्मी को जाके बोलू देख मां 50 तोला, मम्मी बोले हाँ मेरा बेटा हट्टा कट्टा है। ये डाइटिंग, किसी को पतला होना है, 0 फिगर चाहिए तो बिल्कुल ही खाना ही नहीं खा रहे, ये भी एक तरह का सिम्टम है जो एडिक्शन की कैटेगरी में आ सकता है अगर कंट्रोल ना किया जाए। शॉपिंग तो खैर लड़कियां ज्यादा करती हैं, बट शॉपलिफ्टिंग मतलब चीजें उठा लेना। मेरे को एक कीरिंग पसंद आ रही है, एक पेन पसंद आ रहा है, एक बेल्ट या पर्स पसंद आ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि मैं उसे खरीद लूं, मम्मी ने कहा है कि तू ये ले पैसे, एक पर्स लेकर आई हो, बट पता नहीं क्यों मेरा मन करा इस पर्स को उठाऊं, टैग तोड़ूं और जेब में डाल लूं और मॉल से निकल जाऊं। ये भी एक एडिक्शन है। मेरा एक दोस्त है, उसको आदत है, वो चीजें क्या करता है, मॉल में जाता है, शर्ट पहनता है, 2-3 शर्ट पहनी, शर्ट के ऊपर अपने घर की शर्ट या जैकेट पहनी जो पहन के आया होता निकल जाता है। एक बार उसको गार्ड ने पकड़ लिया, बहुत मारा। मैं तो बोल गया कि मैं नहीं जानता, इसे देखो जो करना है करो। आखिर में पैसे देकर आया, पैसे थे उसके पास, उसकी आदत हो गई यार। इंटरनेट सर्फिंग एंड स्क्रॉलिंग, चला रहे हैं इंटरनेट, रील चला रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा है कि देख तूने अगर इस दुलरब को सब्सक्राइब नहीं किया तो 5 दिन में तुझे बुरी खबर मिलेगी। तो बुरी खबर चल रही है यार, मेरे मार्क्स कम आए हैं यार, तुम बता रहे इससे बुरी क्या मिलेगी, मैं भी शेयर कर देता हूं उन 5 लोगों को कि कुछ ना हो। अच्छा भी कुछ नहीं होता, बुरा ही हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है मेरा। सिम्टम क्या होते हैं? फिजिकल सिम्टम होता है सबसे पहले टॉलरेंस बढ़ जाना, जैसे कि मैंने बताया था, कम में मजा नहीं आता, ज्यादा चाहिए होता है। विड्रॉल सिम्टम, पसीने आना, एंजाइटी होना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना लोगों से, ये भी शुरुआती सिम्टम होते हैं। नेग्लेक्शन ऑफ हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, सेहत खराब होने लग जाती है, हाइजीन का ध्यान नहीं रहता, ब्रश करना है, डेली सुबह नहाना है, नेल्स काटने हैं, नीट एंड टाइडी कपड़े पहनने हैं, प्रेस कर जूते साफ होने चाहिए, ध्यान नहीं रहता। ध्यान क्या रहता है, तो सुबह उठो, 4 बजे खेलने चले जाओ, चप्पल में ही चले जाओ, बिना ब्रश करे चले जाओ, पार्टी में जा रहे हैं बस कपड़े पहने, मुंह धो लिया, नहाए नहीं है,
ये भी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमारे मार्क्स, हमारी हेल्थ, हमारा हाइजीन, हमारे रिलेशन, सबसे पहले ये खराब होते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस आने लग जाती है और एपेटाइट, भूख लगने में बदलाव आते हैं। या तो भूख बहुत लग रही है या भूख लगी नहीं रही है, या तो नींद आ रही है, इतनी आ रही है कि मैं रात को 10 बजे का सोया हुआ सुबह 10 बजे भी नहीं उठ रहा, या नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, पूरी रात करवटें बदल रहा हूं। फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम, एक दिमाग में क्रेविंग आती है, एक अर्ज आती है कि ये करना है, कर लेता हूं। लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते कि कब करना है, किस समय खेलने जाना है, किस समय मोबाइल चलाना है, पार्टी में ड्रिंक करनी है, डेली करनी है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। हम चाहते नहीं है, बट ना चाहते हुए भी हम उस पर काबू नहीं कर पाते। तब ये पहचानने और ये मानने की जरूरत है कि हमारे दिमाग पे वो चीज हावी हो गई है। हमें किसी ना किसी पेरेंट्स की, बड़े भाई की, टीचर्स की हेल्प की जरूरत है। मूड स्विंग्स, इरिटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी तरह का सब्सटेंस या बिहेवियर उस इमोशन से या स्ट्रेस से कोप करने के लिए। फिर आते हैं बिहेवियरल और सोशल सिम्टम, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑब्टेनिंग, यूजिंग और रिकवरिंग फ्रॉम द सब्सटेंस, बहुत ज्यादा समय बिताना या तो उसे पाने के लिए या करने के लिए या उससे पीछा छुड़ाने के लिए। क्रिकेट खेलने गए हैं सुबह 6 बजे तो 12 बजे तक धूप में खेल ही रहे हैं, काले पड़ रहे हैं, बट खेल रहे हैं। ड्रिंक करने जा रहे हैं, अगर आप में से तो कोई जाता नहीं होगा, लेकिन किसी को देखते होंगे, अगर घर में कोई अगर करता हो, शायद चाचा, मामा या कोई बड़ा भाई, कि वो कर रहा है तो कभी कभार वो दोपहर को ही कर लेता है। कोई टाइम नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई शादी नहीं है, किसी का बर्थडे नहीं है, कोई वजह नहीं है, ना खुशी है ना गम है, बट वो कर रहा है। वो चाहता नहीं है, उसका काबू नहीं है उस चीज पे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निग्लेक्ट करना, वर्क, स्कूल एंड होम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर पे टाइमली उठना, पेरेंट्स की बात मानना। स्कूल में होती है पढ़ना, और वर्क पे होती है, जो वर्क प्लेस पे जाते होंगे, आप नहीं जाते, जो भी ऑफिस जाते हैं, टाइम से पहुंचना, अपना काम कंप्लीट करना। तो सबसे पहले हम उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं कि यार स्कूल में बोल दूंगा, पेट में दर्द हो गया, आज मैच लगा है बी सेक्शन के बच्चों के साथ, इन्हें हरा के रहना है, भौकाल बनेगा इस क्लास में, बनेगा भाई, बी सेक्शन के बच्चे हरा दिए मैंने, ए सेक्शन है 1 नंबर, सारे बच्चे क्रिकेट में हार गए हैं। या पार्टी हो रही है, अगर ट्रिप पे जा रहे हैं शाम को कैवेंटर्स में या कहीं खाना खाने के लिए, तो हमारी पूरी क्लास चलेगी अपनी बाइक या स्कूटी लेकर, हॉर्न बजाती पी, तो कोई है ही नहीं आगे, हॉर्न क्यों बजा रहा हूं, मैं बजा रहा हूं बस, मेरे को मजा आ रहा है। फिर वो आदत बन जाती है। डिटैचमेंट हो जाना फैमिली और फ्रेंड से। सबसे पहले फैमिली से डिटैचमेंट होता है, घर वालों के साथ उठने बैठने का मन नहीं कर, उठने बैठने का, बात करने का तो वैसे भी कोई टॉपिक नहीं होता। पापा कहते रहते हैं पढ़ता नहीं है, मार्क्स कम आ रहे हैं, पैसे उड़ाता रहता है, कपड़े खरीदने हैं तेरे को, घूमने जाना है, बट होता है। हाइडिंग और झूठ बोलना, इनके यूज के बारे में झूठ बोलना, नहीं मैं नहीं गया, या छुपा लेना, झूठ बोल के चले जाना। तो ये थी मेरी जो प्रेजेंटेशन है उसका एंड। एक शॉर्ट वीडियो है हमारे पास जो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम सोसाइटी में एडिक्शन से अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हैबिट बनाते हैं, फिर उस पर डिपेंडेंस आती है और कैसे उससे हटना है।